जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आज आप सभी के साथ मैं राशि चक्र की 12th राशि यानी स्पाइसेस के बारे में बताऊंगी। तो हेलो स्पाइसियन, आज आपके बारे में है। आज आपके बारे में कुछ ऐसे बात करना है कि जिससे कुछ सीक्रेट्स, कुछ फैक्ट्स आपके बारे में बताऊंगी। अगर आप स्पाइसेस हैं तो आप बताना कि इससे आपके कुछ मिल रहा है या नहीं। आपकी असेंडेंट हो या फिर आपकी राशि हो, अगर स्पाइसेस है तो डेफिनेटली आप इनमें मेल देख पाएंगे। लेकिन मैं हर वक्त जो काम करती हूँ, राशि के बारे में बताने से पहले, रेमेडी के बारे में बताने से पहले मैं उनके सिंबल के बारे में बताती हूँ। आप पूरे वीडियो में बने रहिए कि मैं बीच में ही रेमेडी बता दूँगी। देखिए, ये जो एक बात है जो मैं बता रही हूँ, ये जो बात है वो बहुत ही ख़ास बात है। आज मैं सिंबल से भी बताने से पहले मैं इनकी लॉट के बारे में बताऊँगी। मीन राशि की सिंबल तो डेफिनेटली बताना ही है क्योंकि उनका सबका सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लॉर्ड के बारे में बताना पहले ज़रूरी है। इनका लॉर्ड है जुपिटर। अब जुपिटर एक ऐसा ऑस्पिशियस प्लैनेट है, मैंने बताया भी था सैजिटेरियस के मैंने सैजिटेरियस के बारे में मैं जब बता रही थी तब मैंने बताया था कि जुपिटर की दृष्टि से ही सब कुछ ठीक हो जाते हैं। तो अगर वही प्लैनेट आपका लॉर्ड है तो सोचिए आपका नेचर कैसा होगा। स्पाइसियन, आप सच में बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत बुद्धि के साथ काम करते हो। पढ़ाई करना आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन आपका पुस्तक या फिर बुक्स के बारे में आपका बहुत अटैचमेंट है। मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। आपने आपका सिंबल देख लिया स्पाइसियन, तो देखिए आपका सिंबल है कि 2 फिश ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक साउथ में एक का फेस है तो एक का नॉर्थ में, एक का ईस्ट में है तो एक का वेस्ट में। तो एक बात तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके सिंबल ये पहले ही बता देते हैं कि आपको कोई नहीं समझ पाएगा। मतलब आप जो हो ना, लोग आपको उससे ऑपोजिट समझेगा। आप वैसा हो ही नहीं, लेकिन आपको वही समझेगा और इससे आपको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि ठीक है समझने दो। आपको कोई नहीं समझ पाता है, ये सीक्रेट्स है। तो आप ऐसे हो जो स्पाइसियन के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर घर में कोई स्पाइसियन है, प्लीज़ उनको समझिए, उनकी दिल की बात समझने की कोशिश तो कीजिए एटलीस्ट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आते हैं ना, तभी भी इनको कोई नहीं समझ पाते क्योंकि इनका सिंबल ही वैसा है। ये जो कहते हैं लोग अपोजिट समझ लेते हैं या फिर अपोजिट ही करते हैं। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्पाइसियन, अगर आप बात को तो धीरे धीरे ठीक से अपने बात को समझाने की कोशिश करो लोगों को, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके सिंबल के बारे में कि फ़िश कहाँ रहते हैं। डेफिनेटली वाटर में, और आपके एलिमेंट भी वाटर है। और जुपिटर एक ऐसा सॉफ्ट प्लैनेट है जो हर कुछ ठीक कर देते हैं। तो ऑब्वियसली आपका नेचर बहुत सॉफ्ट है और बहुत पोलाइटली सॉफ्ट तरीके से बात करना पसंद करते हो। तो ये आपकी नेचर है। दूसरी और एक बात है आपके बारे में कि आपका एलिमेंट है वाटर। अब वाटर को आप किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकते। मतलब वाटर को आप किसी भी चीज़ पे, मतलब पत्थर भी फेंक दो ना तो पत्थर के ऊपर से वो निकल जाएगा। वाटर अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो स्पाइसियन जो है वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा कैसे भी, कितनी भी उनको इग्नोरेंस मिले, कितनी भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, स्पाइसियन अपने प्रॉब्लम जो है उनका
सल्यूशन अच्छे से निकाल सकता है। ये स्पाइसियन की दक्षता है। दूसरी चीज़ है कि स्पाइसियन, ये आपका एक बात बताना है कि आप बात करते करते कहाँ खो जाते हो, कहाँ खो जाते हो स्पाइसियन। तो बात करते करते अगर किसी भी आप देखोगे कि स्पाइसियन बात करते करते कहीं पर भी खो जाते हैं, क्योंकि ये अलग ही एक इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं। हर टाइम इमेजिन करते हैं, हर टाइम एक सोचते रहते हैं कि एक अलग ही दुनिया, जैसे सपोज़ इनके दुनिया में ये फेरी टेल की वर्ल्ड में खोए रहेंगे, तो इमेजिनेशन की दुनिया में रहना इनको अच्छा लगता है। आप ना बहुत कूल माइंडेड हो, मतलब बहुत जल्दी आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए भी पर्सनल चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको और एक प्रॉब्लम है बताऊं, और वो है कि सपोज़ बहुत सारे फ्रेंड्स में गेट टुगेदर हो रहे हैं और वहाँ पर किसी ने जोक मारा, लेकिन आपको लगेगा कि ये जोक और जो बता रहे हैं वो आपके ऊपर है, तो आप ना हर किसी चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हो, सोचते हो कि ये मुझे बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो सच में एक जोक ही था। ठीक है। आपका और एक चीज़ है, वो है कि आप बहुत सेंसिटिव हो अब इतने ज़्यादा, क्योंकि वाटर एलिमेंट के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वाटर यानी सेंसिटिव, इमोशनल डिसबैलेंस रहते हैं इनका। मैंने बताया था ना कि 3 राशियों की इमोशन सबसे ज़्यादा होते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइसेस। तो इमोशनली डिसबैलेंस अब रहोगे, आपका प्रॉब्लम वही है इमोशन। आप प्लीज़ अपनी इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को कम कीजिए। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन को जहाँ दिखाना है ना वहीं दिखाओ, जहाँ दिखा के आपको फ़ायदा मिलेगा वहीं दिखाओ, जहाँ दिखा के नहीं फ़ायदा मिलेगा, सिर्फ इग्नोरेंस मिलते हैं, वहाँ से चले आओ, लौट के आ जाओ। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होता है, यानी आप वाटर एलिमेंट हो, तो वाटर की एलिमेंट के जो लोग होते हैं, मतलब इनका प्लानिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इनका प्लानिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वाटर को सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है ना, तो बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाते हैं, बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करना थोड़े से प्रॉब्लम आप कर सकते हो। आप एक ऐसा एक ऐसा व्यक्ति हो, एक ऐसा पर्सन हो जिसका स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन है। आप सबकी बात बहुत ध्यान से सुनते हो, ऐसा नहीं है कि इसको दोबारा आप नहीं सुनोगे, एक बार सुन लिया दोबारा नहीं सुनोगे, ऐसा नहीं है। आप सुनते हो हर किसी के बात को, और सुन के आपका सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है आप सुनने के बाद आंसर देते हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है मुझे समझ तो आ गया ये क्या बोलने वाली है या फिर वाला है, तो मैं पहले ही आंसर देते हो, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे से उनके बात सुनते हो फिर बताते हो। आपके ना आप बहुत ज़्यादा, आपकी केयरिंग नेचर है, तो ये आपका बहुत बहुत अच्छा है। और दूसरा है कि आप बहुत फ्रेंड या फिर हर किसी को बहुत अपना मानते हो, खुद का मान लेते हो। तो कोई अगर कोई प्रॉब्लम में है, वो फ्रेंड ही हो ऐसा कोई नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम में है और आपके साथ अच्छा खासा रिलेशन है, तो अगर आपको आके अपना प्रॉब्लम बताएगा ना, तो आप उस प्रॉब्लम में अपने आप को इमेजिन करना लग जाओगे कि ये प्रॉब्लम अगर मेरे साथ होती तो क्या होता, मैं क्या करती। आप उस प्रॉब्लम को इमेजिन करके उसे हेल्प करना चाहोगे, तो आप बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हो, बहुत ही अच्छे। तो आपके लिए एक रेमेडी है, मैं बता दूँ। तो पहला है, आपका लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर की चीज़ अगर आप दान कर सकते हो, यानी येलो दाल, येलो वस्त्र, येलो मिष्टी, यानी स्वीट्स जो होते हैं, मिठाई जो होते हैं, अगर आप वो दान कर सकते हो
तो बहुत अच्छा है। आप इनको दान करने के बाद आप इसे दान कीजिए। और एक रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, शायद इसको इंटरनेट में आपको कोई नहीं बताया होगा, वो है नी टू टो। जो पैर होते हैं ना, नी टू टो, तो उनको उन पर्टिकुलर उस पोर्शन को, यानी पैर की सब, पूरे पैर को नहीं, सिर्फ नी टू टो, ना हो सके तो सिर्फ टो, यानी उसको आपको क्लीन रखना है। यानी वो 12th हाउस इंडिकेट करते हैं हमारे शरीर में, और आपकी राशि 12th हाउस में आते हैं, तो उसको आपको क्लीन रखना है। आपका प्रॉब्लम है कि आप पैसे नहीं जोड़ पाते हो। शायद सपोज़ आप बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन आप पैसे जोड़ नहीं पाते हो। अगर पैसा जोड़ना है तो भी मैंने जो रेमेडी बताया अभी वो कीजिए। इस डेटी में आपको दिल आए, उनको अपने दिल की बात कीजिए, उनके पास थोड़ी देर बैठिए, उनको आपका दिल की बात कहना है, दिल की बात कीजिए, और उनको कहिए अपनी प्रॉब्लम जो है, कह के उनको नमस्कार करके वहाँ से उठ के आइए। हो सके तो एक अगरबत्ती या फिर मोमबत्ती, कुछ भी हो, दिया एक जला दीजिए। इसे रेगुलर कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।